Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, sources of our food. Introduction. All living beings need food to stay alive. It nourishes our body, gives us energy to work, assists in our growth and keeps us healthy. Food provides energy for work. It provides protection against disease. फूड की रिक्वायरमेंट हम सभी को होती है, आपको पता है, ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, राइट। हमें वर्क करना है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। इसके अलावा हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है फूड से, और बहुत सारी डिसीज से फाइट करने में हेल्प कौन करता है? फूड। वी ऑल ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एट वेरियस times. Different types of food play many roles in making us healthy. Therefore, it is extremely significant to have sufficient knowledge of different elements of food. अब देखिए हम various types of foods खाते हैं, right? अलग अलग टाइम्स पे, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं हमें हेल्दी बनाने के लिए। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें डिफरेंट एलिमेंट जो है फूड के, उसके बारे में हमें नॉलेज हो। फूड हैबिट्स। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड even in the same place or state. Families consist of various food habits, and also the members within families have various choices of food. However, there is one common factor: we all eat cereals such as rice, wheat, millet, etc., along with pulses, vegetables, meat, fruits and dairy products. We also explore that the components used are more or less the same. अब देखिए डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं। आप अगर एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, बट एक चीज़ कॉमन होती है कि सभी सीरियल्स खाते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। फूड एंड देयर कंपोनेंट्स. The food we eat contains a lot of components. Some components are required to prepare a specific dish. Oil, water, salt, spices, etc. Among these components, consider about rice cooked at home. We boil rice in water to cook it. Therefore, only 2 components are required to prepare a dish of boiled rice. Certain food items require just 1 or 2 components, while others might require more components. देखिए जब हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे आपके components होते हैं। जैसे कि किसी भी स्पेसिफिक आपको डिश बनानी है, उसमें आपके कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं, लाइक आपका ऑयल है, वाटर है, स्पाइसेस है, एंड बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। जैसे कि अगर हम राइस कुक्ड की बात करें तो उसमें आपके सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स या 2 ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो है आपका व्हाट? राइस एंड वाटर। Wheat and rice flour are the main components used in making most of our food. That is why they are known as staple foods. Water is also a significant component. It is required to prepare most of our food items. It is needed for both digestion and cooking. अब गेहूं का आटा या चावल का आटा, यही आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर आपके फूड में यूज़ होते हैं, इसीलिए इन्हें स्टेपल फूड भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके डाइजेशन में तो हेल्प करता ही करता है, बल्कि कुकिंग में भी हेल्प करता है। आप खुद ही देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए आपको दिया है यहाँ पे फूड, एक टेबल दी गई है, नेम ऑफ द फूड और उस कौन से कंपोनेंट से वो प्रिपेयर हुआ है। जैसे कि अगर हम राइस की बात करें तो 2 कंपोनेंट्स आर यूज्ड, राइस एंड वाटर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चपाती देन व्हीट फ्लोर एंड वाटर, एंड डोसा में देखिए राइस, उड़द दाल एंड वाटर। इसी तरह से ये आपके जो 2 फूड आइटम्स हैं इनके कंपोनेंट्स आपको दिए गए हैं। सोर्सेज ऑफ फूड. The 2 main sources of food are plants and animals. For instance, rice, chapatis, vegetables, fruits and spices all come from plants. There are certain other examples of food items like milk, paneer, curd, fish, eggs, meat, chicken, etc. These food items come from animals. We obtain milk from cows or buffaloes and meat from goats or chickens. अब देखिए आपके 2 ही मेन सोर्सेज हैं फूड के, वो हैं आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये देखिए ये सारी चीज़ें आप जो है कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से। अगर हम जैसे कि मिल्क, पनीर, कर्ड की बात करें या फिश, एग, मीट, ये सब आपको कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से, राइट। अब आपको देखिए सोर्सेज दिए गए हैं, टेबल दिया गया है, प्लांट, इन प्लांट से मिलने वाले फूड आइटम्स, एनिमल, और एनिमल से मिलने वाले फूड आइटम्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स. India is an agricultural country. Farmers grow different types of plants. We utilize the product of these plants for food, medicine, clothing, and animal food. The plants grown by man in big areas and in big numbers to obtain useful products are called crops. We grow crops like cereals, pulses, fruits, vegetable oil, sugar, etc.
इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एवरीबॉडी नोज दैट। फार्मर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, राइट तो उनसे हमें देखिए प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फूड के साथ साथ मेडिसिन है, क्लोथिंग है, या एनिमल के लिए खाना है, राइट और हम जैसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं लाइक आपका सीरियल्स की, पल्सेस की, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। Cereals. The large part of our diet contains cereals. Wheat, rice, maize, bajra and barley are the main cereals. देखिए cereals हमारे जो diet का है वो main part है. So all these are the examples of cereals. Pulses. We get many pulses from plants. They are extremely nutritious and full of proteins. Pea, moong, gram, masoor, rajma and arhar are the main pulses. अब देखिए दालें भी हमें प्लांट से मिलती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं and they are full of proteins. Did you know sprouted pulses are extremely healthy food? स्प्राउटेड पल्सेस होती है ना, जैसे आपका चना है उसका स्प्राउट या मूंग दाल का जो स्प्राउट है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं. Vegetables. We eat different kind of vegetables. Some of the vegetables that we commonly eat are tomato, potato, cabbage, onion, cauliflower, brinjal, etc. Vegetables आपको पता ही है, different तरह की जो vegetables आप खाते ही हैं, है ना? You all know about vegetables. Fruits. Fruits are the tasty and nutritious part of plants. Apple, mango, orange, banana, papaya, grapes, guava, etc. certain commonly eaten fruits. We also obtain various types of nuts from plants. Cashew, chestnuts, groundnuts, walnut, almond nuts, etc. are among them. They are also called dry fruits. देखिए fruits आपको प्लांट से मिलते हैं, इसके साथ साथ आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, ये भी आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से. अगर हम आमंड की बात करें, बादाम है या काजू है, राइट वॉलनट है, ये सारे ही आपको मिलते हैं प्लांट से एंड दे आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स. Spices. Spices such as cardamom, turmeric and chilies which add taste to our food are derived from plants. Spices are also called condiments. Spices यानी कि मसाले. मसालों का काम क्या होते हैं, हमारे फूड में एक वो फ्लेवर ऐड करते हैं. और स्पाइसेस को एक और भी वर्ड है जिसको बोला जाता है condiments. Oils. Various types of oil useful in cooking are also obtained from plants. Groundnut, mustard, coconut, castor, etc. are some of the oil crops. अब आपको ऑयल मिलता है कुछ सीड से, राइट और ये सीड्स आपको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से. शुगर. शुगर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. इट इज प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट्स. आपकी शुगर बनती है शुगर केन एंड शुगर बीट से एंड आपका ये सारे आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से. Beverages. Tea and coffee are the most popular beverages across the world. Tea is obtained from leaves of the tea plant, whereas coffee is obtained from the seeds of the coffee plant. Cocoa is also an important beverage. It is obtained from cocoa plant. अब टी एंड कॉफ़ी की बात करें, ये मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. अब टी हमें मिलते हैं जो टी प्लांट की लीव्स होती हैं, जबकि कॉफ़ी जो है हमें कॉफ़ी बीन्स से मिलती है जो कॉफ़ी प्लांट के सीड से मिलते हैं आपके. एंड कोको ये भी आपका बेवरेज है जो कि इसका भी प्लांट होता है. Plant part as food. Various parts of plant are used as food items. Okay, अब जो plants के जो various आपके parts होते हैं ना, like stem, आपका root, आपकी leaves, आपका fruit, हम इसके सारे different part को consume करते हैं. The roots of certain plants are eaten as food. Some of the example of such plants that actually the root is edible are carrot, radish, beetroot, turnip, etc. देखिए अगर हम इन चारों की बात करें तो आपको पता है कि ये root है, राइट और इसे क्या करते हैं, ये रूट एडिबल है यानी जिसे हम खा सकते हैं. Stems support the plants. The stems of certain plants are also edible. Example spring onion, potato, sugarcane, etc. स्टेम प्लांट को सपोर्ट करती हैं एंड कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, लाइक आपका पोटैटो आपका क्या है, स्टेम. Leaves absorb sunlight and make food with the use of chlorophyll. This process is called photosynthesis. The leaves of certain plants are also eaten as food. We eat the leafy vegetables. They are very hygienic for our health. Example fenugreek or methi leaves, mustard leaves, spinach, etc. लीव्स का काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना एंड क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं. आपको पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता ही होगा, राइट. एंड कुछ लीव्स आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी एडिबल होती हैं, लाइक मेथी लीव्स, मेथी की जो आप सब्जी खाते हैं लीव्स की, आपका मस्टर्ड लीव्स है, आपका पालक है यानी स्पिनच है. Fruits provide us with a covering for seeds. Maximum vegetables that we eat are the fruit part of the plant. Example tomato, brinjal, gourd, lady's finger, bitter gourd, etc. Cauliflower and broccoli are the flowers of plants that are eaten as food.
देखिए फ्रूट क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं उसको कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, और मैक्सिमम वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं एक्चुअली प्लांट के फ्रूट पार्ट हैं। अगर हम जैसे कि ब्रिंजल की बात करें या टमेटो या लेडीज फिंगर, राइट, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये आपके फ्लावर्स हैं प्लांट्स के, जिसे हम एज अ फूड खाते हैं। Seeds consist of a new plant. The cereals and pulses that we eat are all seeds. Certain seeds are used to make vegetable oils. Example, fenugreek seeds, mustard seeds. Thus, we may say that we eat almost all the parts of a plant as food. अब देखिए सीड्स कुछ ऐसे होते हैं, सीड में आपका क्या होता है, न्यू प्लांट होता है, राइट, और बहुत सारे जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ना आपको सीड से मिलते हैं। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके प्लांट से, जैसे कि आपका फेनुग्रीक सीड्स है या मस्टर्ड सीड्स है। तो देखा आपने कि हम प्लांट के लगभग सभी पार्ट को खाते हैं। Did you know parts of a certain plants are poisonous? Although we use several plants as our food, we must be perfectly sure before eating any unknown plant or even a part of it. For example, bitter radish, bitter almonds, etc. contain toxic substance. अच्छा, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, कुछ सर्टेन प्लांट्स के, नॉट सभी के नहीं, वो पॉइजनस होते हैं। हालांकि देखिए हम बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम प्लांट्स के खाते हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अगर कोई हमें अननोन प्लांट अगर हम खा रहे हैं तो। लाइक अगर बिटर रेडिश या बिटर आमंड की बात करें तो इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। Food from animals. Animals serve us in many ways. They have been our friends since ancient times. We keep them for specific purposes. They provide us a variety of food. Milk yielding animals. Cows, buffaloes and goats are the major milk yielding animals in India. Milk is used to prepare various types of products like curd, khoya, cheese, ghee and butter. Buffalo's milk is rich in fat, therefore it is used to make different types of milk products. On the other hand, cows and goats' milk consist of less fat and hence it is good for infants, old and sick people. अब देखिए एनिमल से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स यानी जिन एनिमल से हमें दूध मिलता है, लाइक काउज, बफलोज एंड गोट्स। अब देखिए इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कर्ड, चीज़, घी, बटर, मेनी मोर थिंग्स, राइट। अब बफलो का जो मिल्क होता है दैट इज़ रिच इन फैट, तो इसीलिए इससे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, जबकि अगर हम काओ या गोट मिल्क की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कम फैट होता है, इसीलिए इन्फेंट्स के लिए अच्छा होता है, ओल्ड या सिक पीपल के लिए अच्छा होता है। Meat yielding animals, cows and buffaloes, beef, goats and sheep, mutton and pigs, pork are common animals used as a source of meat. Animals' meat is considered as a rich source of protein in our diet. अब देखिए जो cows and buffaloes का meat होता है उसे कहते हैं beef, goats and sheep से जो मिलता है that is called mutton and pigs का जो meat होता है that is called pork. Meat and egg yielding animals. Some birds provide us with both meat and eggs. Such birds are known as poultry birds. Example, chicken, duck and turkey. तो देखिए इनसे आपको क्या मिलता है, चिकन, डक एंड टर्की से इनसे आपको एग्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ मीट भी मिलता है। Food products from insects. You should have seen bees gathering nectar from flowers. They use this nectar to prepare honey in their hives. Honeybees gives us honey and bees wax. Honeybees live in hives. The rearing of honey bees on large scale is called apiculture. देखिए honeybees क्या करती हैं, फ्लावर का नेक्टर सर्व करती हैं। नेक्टर यानी जो फ्लावर का जूस होता है, उसके बाद इस नेक्टर से वो हनी प्रिपेयर करते हैं अपने हाइव से। तो हनी से हमें क्या मिलता है, हनी बीज से मिलता है हनी एंड बीज वैक्स, राइट। और आपको पता है एपिकल्चर, एपिकल्चर का मतलब होता है हनी बीज को लार्ज स्केल में रेयर करना, दैट इज कॉल्ड एपिकल्चर। Feeding habit of living organisms. All animals do not eat the same type of food. Based on the feeding habits of animals, they can be classified into following categories: herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, decomposers, parasites. तो देखिए इन 6 कैटेगरीज में फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो है आप एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हर्बीवोर्स की। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट आर नोन एज हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल, काउ, डियर, शीप, जिराफ, ज़ीब्रा एट्सेट्रा। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स। Carnivores, animals that eat only the flesh of other animals are known as carnivores. Example, lion, tiger, etc. Carnivores वो animals होते हैं जो दूसरे animals का flesh खाते हैं। Omnivores, animals that eat both plants as well as other animals are known as omnivores. Examples, man, bear, crow, etc. Omnivore आपके flesh भी खाते हैं दूसरे animals का and ये plant product भी खाते हैं। Scavengers, these animals eat only dead bodies of other animals. Scavengers are generally carnivores and omnivores. Example, vultures, crows, eagle and hyenas. अब ये जो scavengers होते हैं ये क्या करते हैं, ये dead bodies को खाते हैं, दूसरे animals की dead bodies को खाते हैं, and ये generally आपके carnivores and omnivores दोनों ही होते हैं।
Decomposers. These living organisms feed on dead and decaying plants and animals, for example, fungi and bacteria. आपके decomposers वो होते हैं जो आपके dead और decaying matter से अपना खाना obtain करते हैं. Parasites. These are small animals that depend on other living animals for food. For example, mosquitoes, leeches, hookworm, fleas, lice, etc. Parasites बहुत छोटे छोटे animals होते हैं जो दूसरे living animal की बॉडी पे रहते हैं, उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. जैसे मस्कीटो की बात करें, ये ब्लड सक करता है, लीचेस है या फ्लीज है या लाइस है. Points to remember. The main sources of food are plants and animals. People eat various types of food in various regions of India. Different parts of plants are eaten as food items. Photosynthesis is a process by which leaves absorb sunlight and make food with the help of chlorophyll. फोटोसिंथेसिस आपका फूड मेकिंग प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं. देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स, डीकम्पोजर्स, पैरासाइट्स. Some components are required to make a specific dish. Wheat and rice flour are known as staple food. So remember that. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.